बिहार के गया में जीतनराम मांझी का ब्राह्मणों के खिलाफ अपशब्द बोलना महंगा पड़ गया है। पूरे बिहार में ब्राह्मण समाज आक्रोशित हो चुके हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों एक सभा में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने अपशब्द उपयोग करते हुए गालियां दी थी। जीतनराम मांझी के बयान के खिलाफ पूरे बिहार में ब्राह्मण समाज आक्रोशित हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर जीतनराम मांझी के पैतृक गाँव गया जिला के खिजरसराय अंतर्गत महाकार के लोग भी आक्रोशित हैं। एक ओर जहां पिछड़ा दलित और उनके समुदाय के लोग तथा कथित अज्ञानी ब्राह्मणों के खिलाफ दिया गया यह बयान मान रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अगड़ी जाति के लोगों ने कहा कि ब्राह्मण हरामी नहीं है बल्कि जीतनराम मांझी हरामी है, क्योंकि जीतनराम मांझी अपने कार्यकाल में जो बातें कही उसे पूरा कर उन्होंने नहीं किया। इस तरह देखा जाए तो हरामी शब्द का उपयोग उनके ऊपर सार्थक होता है। इधर गया के विष्णुपद प्रांगण में ब्राह्मण और पंडा समाज भी आक्रोश की मूड में है। आक्रोशित ब्राह्मण और पंडा समाज के लोगों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए जीतनराम मांझी का पुतला फूंका है। आक्रोशित पंडा समाज और ब्राह्मणों ने जीतनराम मांझी की राजनीतिक पतन का यह पहला कदम माना है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जीतनराम मांझी का अब जल्द ही राजनीतिक खात्मा हो जाएगा, क्योंकि उनका अब अंतिम समय चल रहा है। इसलिए जिस दीपक का तेल खत्म होने लगता है उसकी लौ तेज हो जाती है। इस तरह देखा जाए तो पूरे बिहार में ब्राह्मण समाज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतनराम मांझी की खिलाफत शुरू हो चुकी है। गया से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अच्छा, भूया के मंदिर हेलही न दे है, सब ब्राह्मण गोवारी सब अपने ओखनी बढ़िया है। भूया है जात है जे नीच जात है, मंदिलिया छुआ जा है ना। कल टिप्पणी किए हैं कि पंडित सही का थी ने हरामी है, तो क्या पंडित हरामी है ये है। अच्छा, क्या होना चाहिए इसमें? होना चाहिए सब मिल के पूजा, सब ला बनले है देवी दुर्गा की, एगो ब्राह्मण ला, एगो ब्राह्मण ला और राजपूत ला और यादव ला। अच्छा, तो क्या होना चाहिए सबका पूजा ओकरा ने करना चाहिए। क्यों बोले भगा जाए ना, तो क्यों बोले मांझी जी की हरामी? मांझी के भगैले मंदिर में हेलही न देहम त जाना जी हमरा। अच्छा, का है जैसे पूरा ब्राह्मण समाज के थोड़े कहें, जो उस तरह के गलत जो है दारू मुर्गा खा करके जैसे लोग जो पूजा कराते हैं उनके यहाँ मांझी लोग के यहाँ खाते नहीं हैं, तो दुनिया कोई कह सकता है। हमारे के यहाँ दुर्गा जी के पाठ करे आते हैं, उनका बेटा जैसे वहाँ दारू और मुर्गा खाते हैं, हम ही विरोध करते हैं उसको। ऐसा से कैसे पूजा हम करा देंगे? इसको लेकर के काफ़ी लोग आक्रोशित हैं। तो आक्रोशित हैं तो समझदारी जैसे वो दिक्कत है। सब ब्राह्मण के थोड़े कहें, तो क्या होना चाहिए था इसमें? वो लोग कुछ होने नहीं चाहिए, कोई इसको लेने नहीं चाहिए। ये तो अपना जो छुआछूत मानता है, छुआछूत आज मंदिर में हम लोग इन लोग का नहीं हेले देंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलवे करेंगे। क्या नाम है? हमारा मिश्री सिंह हूँ। क्या? मिश्री सिंह। मुझे बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौन सा गाँव में रहते हैं? कल मांझी जी जो पंडित पर जो बोले हैं हिंदू देवी देवताओं पर, तो क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोलना चाहेंगे आप उस पर? क्या बोलेंगे? बात तो सही बोले हैं कि पंडित लोग जैसे कि मेरा नकारते हैं हम लोग के यहाँ खाने पीने से, सीधा सूखा पैसा मांगते हैं वो। अच्छा, तो इससे सारा पंडित समाज लोग गुस्सा में है, क्या बोलते हैं? सारा पंडित समाज गुस्सा में है। समय तो है, लेकिन इनको कहना बिल्कुल सत्य है। अच्छा, सत्य है ना? हाँ। क्या होना चाहिए बाबा इस पर क्या होना चाहिए अभी तो लोग समझेंगे, हम क्या कहें। लेकिन बात तो है कि बस अभी तक लोग इस तरह के ऐसा करते हैं। आखिर क्या कारण है जो इस तरह से बात बोले? वो तो उनकी मर्जी। उनका कहना है कि पूजा करवाते हैं दलित, यहाँ खाते होते नहीं हैं। क्या सही बात है? सही बात है ना, तो बिल्कुल सही बात है। सूखा मांगते हैं वो। अच्छा, खाते नहीं हैं, दक्षिणा मांग लिए, सूखा अनाज मांग लिए, आखिर पैसा मांग लिए। क्यों नहीं खाते हैं? क्या हम लोग को जैसे कि नकारते हैं? दलित है इसलिए? हाँ। क्या दलित हैं, पिछड़ी हैं, इसलिए ना। शुद्र के सीधे बोलिए ना। ठीक है, क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिनेश यादव है। परसों यानी 18 तारीख को कालीदास रंगशाला में
अखिल भारतीय मुसहर कल्याण संघ की एक बैठक चल रही थी। उस बैठक में जब मुसहर भुइयाँ आप कह सकते हैं तो दूसरा कोई नहीं था, सब मुसहर भुइयाँ थे। और मुसहर भुइयाँ आज शेड्यूल कास्ट में भी सबसे खराब स्थिति में है, चाहे शैक्षणिक स्थिति हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे राजनीतिक स्थिति हो। तो हम उन लोगों को कह रहे थे, कारणों को बतला रहे थे कि किस कारण हम तुम पीछे पड़े हो। तब उसमें आ गई जातीयता की बात और धर्म की बात। तो हमने कहा कि हम लोग सब अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकर साहब को जय भीम कहते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं, जन्म तिथि मनाते हैं। तो क्या हम लोग जय बाबा अम्बेडकर को जय भीम कहने लायक हैं? मन में सोचो, यही प्रश्न किया था। तो प्रश्न के बाद हमने कहा कि बाबा अम्बेडकर ने कहा था कि हिंदू धर्म में जन्म लेना मेरे बस की बात नहीं थी, इसलिए हम जन्म गए। मेरे माता पिता हिंदू थे, लेकिन हिंदू धर्म में इतनी बुराइयां हैं, जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, हम मिटाने का कोशिश किया। ये बाबा अम्बेडकर की बात को हम कह रहे हैं कि मिटाने का कोशिश किया, नहीं मिटा। तो हम संकल्प लिया कि हम मरेंगे तो हिंदू धर्म में नहीं मरेंगे। तो जब बाबा अम्बेडकर, जिसको हम लोग मानते हैं, जय भीम कहते हैं, उनकी जन्म तिथि मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं, वो महापुरुष हमको एक सबक दे के चले गए कि हिंदू धर्म निकृष्ट धर्म है, इस धर्म में हम लोगों को नहीं रहना चाहिए, और बौद्ध धर्म को अपना लिए। तो इसलिए हम लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, वो गलत है। और इसी पर फिर हमने कह दिया कि पहले तो भाई सत्यनारायण स्वामी की पूजा बड़े बड़े घरों में होती थी। हम लोग जो थे शेड्यूल कास्ट के लोग सत्यनारायण स्वामी का पूजा नहीं जानते थे, लेकिन अब हमारे मूर्ख समाज के लोग जो हैं वो पूजा करा रहे हैं सत्यनारायण स्वामी का भी। और सत्यनारायण स्वामी का पूजा कराते हैं तो वैसे पंडित को बुलाते हैं जो हमारे यहाँ खाते नहीं हैं, जो हमारा पानी पीते नहीं हैं, और हमसे पैसा और वस्त्र छुआता नहीं है, वो लेकर के चले जाते हैं। तो वैसे हरामी लोगों को पूजा करने की क्या उचित है, ये हमने कहा है। सर इससे ये साफ जाहिर हो रहा है सर कि जो पंडित समाज जो है सर, वो काफ़ी आक्रोशित है, और कई पार्टियां भी ऐसे हैं जो काफ़ी मतलब कि आक्रोशित। तो वाहियात न है। हम कौन पंडित के लिए कहा? वो पंडित जो पूजा कराने आता है, पूजा कराना आता भी नहीं उनको है, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं शादी के विवाह में, और पैसा लेके चले जाते हैं, और हमारे यहाँ खाना नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं। तो ये तो छुआछूत की बात वो मानते हैं, और बिहार में, हिंदुस्तान में छुआछूत मान्य नहीं है, इसीलिए उन